हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रहा है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है पाषाण काल। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमए के विद्यार्थियों के लिए और जो है बीए के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बीए फर्स्ट सेम में जो है एनईपी के अकॉर्डिंग जो बुक आई है तो उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। तो बस आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पार्ट 2 देखिए और पार्ट 1 भी देखिए, तो ये पाषाण काल वाला जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक पीजीटी हिस्ट्री, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में मैंने जो है पाषाण काल को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इतिहास का विभाजन किसने कैसे कैसे किया है। तो सीजे थॉमसन के बारे में बताया। ये डेनमार्क के निवासी है। 1863 में इन्होंने इतिहास का विभाजन किया। फिर जॉन लुबाक ने किया 1865 में। प्री हिस्टोरिक इंडिया इनकी बुक का नेम है और इन्होंने 3 जो है चरणों में बांटा। पाषाण काल के बारे में जो है फिर मैंने आपको इनका टाइम पीरियड बताया। पूरा पाषाण काल का बताया, निम्न या पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आज हम पार्ट 2 में इनको कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 जो है इसका रहेगा और पार्ट 1 में जो है ये मैंने सारा आपको कंप्लीट जो है करवा दिया है, तो तभी कह रही हूँ तो पहले की वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट जो है बिल्कुल अपडेटेड है। फिर इसके बाद जो है पूरा पाषाण काल की हमने स्टार्टिंग करी और फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया कि कौन कौन से जो उपकरण इसमें आए। पेबुल उपकरण बताया, एशुलिन उपकरण बताया, चॉपर, चॉपिंग, हस्त कुठार, विदारक, खुरचनी, इनका क्या यूज़ है, पेबुल क्या होते हैं, फिर चॉपिंग क्या होती है, संस्कृतियों के अलग अलग नाम बताए आप सबको मैंने। फिर खुरचनी के बारे में बताया, विदारणी के बारे में बताया। फिर आपको मध्य पूरा पाषाण काल के में बताया कि एच डी संकालिया ने क्या नाम दिया है, क्या संस्कृति है, कौन से महत्वपूर्ण उपकरण हैं इसमें और कौन सी जो है प्रचलित तकनीक है, कहाँ नेवासा है। नेवासा आपके महाराष्ट्र में है और नेवासा उद्योग का नाम दिया है एच डी संकालिया ने। फिर आपको मैंने उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में बताया। इसके आपको चाकू संस्कृति भी से कहा जाता है, मैग्दूलियन संस्कृति भी कहा जाता है। बेलन घाटी के बारे में बताया। फिर आपको चकमक उद्योग के बारे में बताया और होमो सेपियंस का है जो मैंने जिक्र किया था। तो आज जो बात है हमारी शुरू होगी वो होगी मध्य पाषाण काल से और ये रहेगा आज का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो मीजोलिथिक। क्या कहते हैं? मीजोलिथिक। साथ में बोलिए, याद हो जाएगा। मीजो मतलब होता है मध्य और लिथिक मतलब होता है पाषाण। तो मध्य पाषाण काल, ठीक है, मीजोलिथिक। इस काल को आप और क्या क्या नाम इनके कह सकते हो? अनु पूरा पाषाण काल, आद्य नव पाषाण काल, यानी आधा है नव पाषाण काल, पूरा नहीं है, वो तो अगले में आएगा। स्क्रमण काल जो है, इन दोनों के मध्य में जो है ये काल जो है कहा जाता है प्राचीन। और जो आपका नवीन है उसके बीच में जो है आपका जो मध्य आता है हमेशा ही वो क्या कहलाता है? वो मध्य पाषाण क्या कहलाएगा? स्क्रमण काल इसको कहा जाएगा। ठीक है। लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में? लोगों ने इस समय से अत्यंत जो है बिल्कुल ही छोटे छोटे आकार के ना इन्होंने औजार बनाने इसमें शुरू कर दिए थे, तभी मध्य मीजो, ठीक है, और छोटे। तो छोटे आकार के जो हैं औजार बनाने इस काल में शुरू कर दिए थे। जॉन इवांस ने भारत में जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित जो है पुरातात्विक खोज को शुरू कर दिया था। नाम याद रखेंगे इस बंदे का, जॉन इवांस। इसने क्या किया था? मध्य पाषाण काल में जो पुरातात्विक जितनी भी खोजें हुई हैं उनको इस बंदे ने शुरू कर दिया था मध्य पाषाण काल में। ठीक है। इवांस ने 1866 में सिंध के पूरा स्थल जिसका नाम है सक्कर और राहड़ी, इसका क्या किया था? उत्खनन करवाया था। सन याद रखिएगा, बंदा आपको याद हो गया है। और जो उत्खनन किस किस का करवाया, क्योंकि पुरातात्विक खोज अब इसने शुरू करवा दी थी, तो इसने सिंध के पूरा स्थल 1866 में सक्कर और राहड़ी का उत्खनन इसने करवाया था। अब बात करेंगे कि इसमें कौन से ऐसे उपकरण हैं जो आपको याद रखने हैं। मध्य पाषाण काल की खोज जो है भारत में सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने 1867 में, जो कि मिर्ज़ापुर आपके यूपी में पड़ता है,
उसके मोरहना पहाड़ विंध्य क्षेत्र में इसने की थी। ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाण काल की खोज भारत में सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने 1867 में मिर्ज़ापुर यूपी में ये पड़ती है जगह, उसके मोरहाना पहाड़ जो विंध्य क्षेत्र में इसकी खोज की गई थी। इस काल के जो उपकरण हैं वो पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे हैं। छोटे होने के कारण इसे लघु पाषाण उपकरण या सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ भी इसको कहते हैं। समझ गए आप? जैसे जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा उससे छोटे जो हैं उपकरण जो हैं इसमें बनने लग गए थे, तो इसलिए इस काल को आप लघु पाषाण काल और सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ भी इसको कह सकते हैं। अब जो ये औजार हैं इनका प्रयोग किस किस तरह होता था, तो माइक्रोलिथ का जो उपयोग होता था वो होता था तिराग में, भालाग में, छुरी में, चाकू में, हंसिया में। इसके बनाने के लिए ये यूज़ किए जाते थे। और जो तीर कमान जो आज हम जिसको जानते हैं, तो तीर कमान का जो विकास है ये आपके पाषाण उपकरण की दृष्टि से महान तकनीकी ये क्रांति थी। तीर कमान तो आपने देखा ही होगा, ये उसी समय का बना हुआ है। ये पाषाण उपकरण की दृष्टि से महान तकनीकी क्रांति थी उस समय की। और कुछ पुरास्थलों पर हमें हड्डी और सींगों से बने उपकरण भी मिले हैं, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। हड्डी और सींगों से बने उपकरण भी हमें मध्य पाषाण काल में मिले हैं। इसके बाद उपकरण और भी मिले हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है क्वार्ट्जाइट, फिलेंट, कार्नियन, चार्टसैडनी, सफ्टिंग, आर्गेट, एराट। हड्डी और सींगों से ये निर्मित उपकरण हैं। ये जो आपको उपकरण हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। नाम एक बार लिख लेंगे, दोबारा लिख लेंगे, फिर आपको याद हो जाएंगे। और किन किन स्थलों से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। विंध्याचल पर्वत क्षेत्र है आपका जो मिर्ज़ापुर जिला में है, ये आपका यूपी में पड़ता है। यहाँ पर 2 जगह है, लेखैया और मोरहाना पहाड़। नाम याद रखेंगे, लेखैया और मोरहाना पहाड़। इसमें जो लेखैया में आपको क्या चीज़ें मिली हैं, तो लेखैया में आपको 17 नर कंकाल जो हैं मिले हैं। 17 आदमियों के कंकाल मिले हैं, जिसमें जिनका सिर तो था पश्चिम की तरफ और पैर से पूर्व, तो पैर जो था पूर्व की तरफ और सिर था उनका पश्चिम की तरफ। और मोरहाना पहाड़ से क्या मिला है, एक हमें मिली है रॉक पेंटिंग। ठीक है, रॉक पेंटिंग जो है हमें मोरहाना पहाड़ से मिली है। और चीज़ें देखते हैं। यूपी के एक है प्रतापगढ़ जिला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी का एक है प्रतापगढ़ जिला, उसमें सराय नहर, महदहा, दमदमा और चौपानी मांडो। जो आपका ये सराय नहर है गाइज, ये सबसे प्राचीन स्थल था। सराय नहर सबसे प्राचीन स्थल था और यहाँ आपको 37 जो है कंकाल मिले हैं। कितने मिले हैं? 37 कंकाल मिले हैं। और एक कब्र में आपको 4 मानव कंकाल भी मिले हैं। और जो गाइज एक कब्र होती थी ये अंडाकार कब्र होती थी, ये आप याद रखेंगे। आप लिखिए इसको तभी याद होगा। महदहा से हमें और क्या मिला है? महदहा से हमें हड्डी के बने उपकरण मिले हैं और आभूषण मिले हैं। हिरण के हमें सींग मिले हैं। युगल हमें शवाधान यानी कपल के शवाधान मिले हैं, जिसमें पैर तो पूर्व की होता था, सिर पश्चिम की तरह होता था। चूल्हे मिले हैं, सिलबट्टे भी मिले हैं। ये हमें सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? महदहा से। और आप जो सराय नहर और जो आपका महदहा है उसमें अंतिम संस्कार के भी अवशेष हमें मिले हैं। इन 2 जगह से मिले हैं, सराय नहर और महदहा से। दमदमा में हमें क्या मिला है? दमदमा में हमें एक कब्र में 3 कंकाल मिले हैं। ध्यान रखिएगा, एक जो कब्र बनी हुई है ना उसमें हमें 3 कंकाल मिले। अब ये इसमें जैसे लेखैया में मैंने अभी आपको बताया कि 17 नर कंकाल मिले हैं। अब इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया जो 3 कंकाल मिले हैं वो मेल के थे या फीमेल के थे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चौपानी मांडो में हमें क्या मिला है? चौपानी मांडो में हमें
विश्व में इसमें हमें मिट्टी के बर्तन जो हैं गुजरात लंगनाज में जो है प्राचीनतम साक्ष्य इस हमें मिले हैं। मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हमें चौपानी मांडो में मिले हैं और दूसरा हमें लंगनाज में मिले हैं, जो कि पड़ता है आपके गुजरात में। यहाँ हमें जो है प्राचीनतम जो है साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के लंगनाज से और हमें क्या मिला है, तो इसमें हमें मिला है 14 आपको नरकंकाल मिले हैं, 8 आपको गर्त चूल्हे मिले हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए, और पशु की हड्डियां हमें गुजरात लंगनाज से मिली हैं। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है एक बार आप इसको अपने नोट सहित लिख लीजिए, फिर उसके बाद याद कीजिए और फिर जो अपनी बुक पढ़िए याद हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान से हमें क्या मिला है, राजस्थान जो कि बागोर भीलवाड़ा एक जिला है, वहाँ हमें मानव कंकाल मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं राजस्थान से, यानी कि 5000 BC। और भारत का सबसे बड़ा जो पाषाण स्थल है वो राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पाषाण स्थल है राजस्थान में। सांभर एक जगह का नाम है, खाने वाला नहीं है। प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य हमें सांभर में मिला है। एक MP में एक जगह है आदमगढ़, आदमगढ़ में हमें मिला है पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ में। पश्चिम बंगाल में एक जिला है बर्दनान जिला, एक और स्थल का नाम है बिरमानुपुर। बर्द बै से बर्दनान और बै से बिरमापुर, तो ये हमें मिला है। इसकी जो खोज की थी ये किसने की थी, BB लाल ने की थी। ब से ही आपका बर्दनान है, ब से ही आपका बिरमानपुर है और ब से ही BB लाल है। तो यहाँ से है जो पश्चिम बंगाल में सारी सारी क्रिया हो रही है। तो BB लाल ने इसकी खोज की थी और इसने क्या है 282 जो है इसको लघु पाषाण औजार मिले हैं। ध्यान रखिएगा, BB लाल को 282 जो हैं इसको लघु पाषाण औजार मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में हमें क्या मिला है, आंध्र प्रदेश में हमें नागार्जुनकोंड, रेनीगुंटा, ये जगहों के नाम है बच्चे। नागार्जुनकोंड और रेनीगुंटा से हमें मध्य पाषाण काल के औजार मिले हैं। ये कहाँ है आपके आंध्र प्रदेश में। हंटिंग वहाँ होती थी, फूड गैदरिंग भी होती थी, यानी कि भोजन को इकट्ठा किया जाता था, फिशिंग भी होती थी, और वहाँ से हमें राइनोसिस गैंडा भी मिला है। ये सारा चीज़ आपने एक एक चीज़ जो है लिखनी है और उसको याद करना है। याद करने में बच्चे टाइम लगेगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। अब बात करेंगे हम नवपाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में जो है एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ क्योंकि आपके लिए बिल्कुल न्यू है ये चैप्टर। देखिए मध्य पाषाण काल, देखिए फिर आपको मैंने बताया कि मीजोलिथिक, क्या कहते हैं मध्य पाषाण काल को, मीजोलिथिक कहते हैं। मीजोलिथिक मतलब मीजो प्लस में लिथिक, मीजो मध्य, लिथिक पाषाण। ठीक है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, और यहाँ हमें छोटे छोटे आकार के हमें औजार मिले हैं। जॉन इवास ने जो है सबसे पहले इसकी पुरातात्विक खोज की थी। इवास ने ही सबसे पहले जो है 1866 में सिंध के पुरस्थल सक्कर और रोहड़ी का इसका उत्खनन करवाया था। इसके बाद मैंने आपको उपकरण बताए हैं। CL कालाइन ने जो है 1867 में मिर्ज़ापुर में मोरहना पहाड़ विद्या क्षेत्र में जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहते हैं, माइक्रोलिथ भी इसको कहते हैं। जो माइक्रोलिथ जो है ये छोटे छोटे औजार हैं। ये किसके बनाने के लिए यूज़ किया जाता था कि अगर आपने भालाग बनाना है, तिलाक बनाना है, छुरी, चाकू, हंसिया, अगर ये चीज़ें बनानी है तो इन छोटे औजारों का यूज़ किया जाता था। और तीर कमान जो है उस समय का क्या था, एक महान क्रांति कही जाती थी। और कई जगह से हमें हड्डी और जो है सींगों के उपकरण भी मिले हैं। फिर उसके बाद आपके उपकरण आ जाते हैं, ये उपकरण आपको सारे याद रखने हैं। फिर मैंने आपको डिफरेंट बताए हैं स्थल, जैसे कि आपके यूपी में है विंध्याचल पर्वत क्षेत्र जो कि आपके मिर्ज़ापुर जिला में पड़ता है। आपके लेखैया है, इसमें आपको 17 नरकंकाल मिले हैं, जिसमें सिर तो पश्चिम की ओर, पैर पूर्व की ओर। मोरहना पहाड़ से हमें रॉक पेंटिंग मिली है। आपके प्रतापगढ़ जिले जो कि यूपी में पड़ता है, सराय नहर, दमदमा, महदहा, चौपानी मांडो। सराय नहर में आपको 37 कंकाल मिले हैं और एक कब्र में आपको 4 मानव कंकाल मिले हैं। ये सब में जो है महदहा से आपको कौन कौन से युगल आपको शवाधान मिले हैं, चूल्हे सिलबट्टे मिले हैं। सराय नहर और आपको महदहा में ही आपको अंतिम संस्कार के जो मिले हैं अवशेष मिले हैं। दमदमा में आपको एक कब्र में तीर कंकाल मिले हैं। चौपानी मांडो की आपको इसमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं। गुजरात के लंगनाज में आपको साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में आपको 14 नरकंकाल, 8 गर्द चूल्हे, मिट्टी के बर्तन, पशुओं की हड्डियाँ। ठीक है,
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मानव कंकाल पशुपालन के साक्ष्य 5000 BC। भारत का सबसे बड़ा जो है पाषाण स्थल क्या है? राजस्थान। सांभर में आपको जो है वनस्पति के साक्ष्य। आदमगढ़ में आपको होशंगाबाद जिला पशुपालन के जो है साक्ष्य मिले हैं। बीबीलाल, बर्दनान, बिरानपुर, ठीक है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंड, रेनीगुंटा, ये 2 आपको मिले हैं, ठीक है। ये सब आपका एक बार फिर से रिवाइज हो गया, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना गाइज, आपके लिए थोड़ी सा ईजी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम नवपाषाण काल की। देखिए विश्व में जो इसकी टाइमिंग है नवपाषाण काल की वो तो है 9000 BC। 9000 BC जो है इसकी है विश्व में टाइमिंग। और मेहरगढ़ में अगर अपने इंडिया में ही है ना, तो इसकी जो आपकी इंडिया में जो टाइमिंग है वो है आपकी 7000 BC। विश्व में बात करेंगे तो 9000 BC, और अगर इंडिया में बात करोगे तो 7000 BC। नवपाषाण के जो खोज करता है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। नवपाषाण के जो खोज करता है वो है डॉक्टर प्राइमरोज। और नवपाषाण जो शब्द हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर शब्द है, तो इस शब्द के जो जनक है वो है आपके सर जॉन लुम्बार्ग, ठीक है। और नवपाषाण अगर क्रांति का नाम आ जाए तो उसके हैं गार्डन चाइल्ड। देखिए अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग जो है जो शब्द जुड़े हुए हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर नवपाषाण खोजकर्ता के बारे में बात आ जाती है तो डॉक्टर प्राइमरोज का नाम आएगा। नवपाषाण शब्द के जनक आ जाते हैं तो उनके सर जॉन लुम्बार्ग होगा। क्रांति अगर शब्द जुड़ जाता है तो गॉर्डन चाइल्ड है। प्रथम उपकरण जो है हमें मिला है वो यूपी से मिला है, टोंस नदी के पास, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है जो आपके 3 स्थल हैं, बुर्ज होम जो इसको कहते हैं जन्म स्थान, एक मिला है गुफरकाल, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमें अस्थियों के क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। बुर्ज होम में क्या क्या मिला है? मानव के साथ जो है आपको कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी वो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। युग्मित समाधान में मिले हैं हमें बुर्ज होम में, जो कि जम्मू कश्मीर हैं। और जिलों के आपको किनारे जो है गर्तवास भी मिले हैं, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। गुफर काल में आपको कुमार की गुफा मिलेगी, गुफर से गुफा, तो कुमार की गुफा, सिलपट्टे मिले हैं, हड्डी की बनी आपको सुइयाँ, बर्तन मिले हैं, चाक और हाथ दोनों से बने हुए। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी हमें गुफर काल से देखने को मिले हैं। यूपी में इलाहाबाद जो है कोलिड हवा जो है 6000 BC पुराना है भाई। यहाँ पर आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौपानी मांडो में हमें चीज़ क्या मिली है? मधुमक्खी के, आपको जो मधुमक्खी होती है ना उसके आकार की झोपड़ी और सांझा चूल्हा। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, ये सबसे यहाँ पर प्राचीन बस्ती हमें मिली है। मेहरगढ़ जो पुराना है आपका 7000 BC पुराना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर मेहरगढ़ में खेती की जाती थी, और गेहूं की ना इनके पास 3 किस्म थी। कितनी थी? 3। जौ की कितनी थी? 2, याद रखिएगा। जौ की तो 2 थी, गेहूं की इनकी थी 3, और कपास और यहाँ पर अंगूर की खेती की जाती थी, तो याद रखिएगा कपास और गेहूं की जो है, कपास, अंगूर, जौ, गेहूं, इनकी जो है खेती की जाती थी, ठीक है। तो बस ये हमारा नवपाषाण भी कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इसको रिवाइज करवाने की कोई नीड है। एक बार आप दोबारा जो है वीडियो को देख लीजिएगा। अगर कुछ आपको लगता है कि समझ नहीं आया है, एक बार आप वीडियो को देख लेंगे 2x की स्पीड पे तो हो जाएगा। 1.7x पे करना है, मैंने बहुत जल्दी से करवाया है। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आप सबको, प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, और सभी अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे कि ये दोनों आपको जो है पार्ट्स कैसे लगे हैं। पाषाण काल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।